प्रोग्राम में। और हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप सभी लोग इस पैनल पे मौजूद हैं और यकीन मानिए आप सभी का जो है चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। और चेहरे को दिखाएंगे तो सच्चाई ये है कि हम में से किसी की भी नजर आपको लगने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो आप काजल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीडियो पे जरूर आए, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, बढ़िया है। तो इसी क्रम में जो है हम आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे की स्वागत है, गुरुदेव लोगों का मेरा नमन है। त्रिदेव है मेरे लिए ये। और ये जो शख्सियत है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। फोटो में भले ही ऐसे दिखते हो या पर्सनली भी मिलेंगे तो बिल्कुल सिंपल से दिखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी आम शख्सियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के जो है जीवन में बड़ी परिवर्तन करके दिखाया है। आज अगर मैं इस पैनल पे बोल पा रहा हूँ या किसी के सामने में भी बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये त्रिदेव की कृपा है, त्रिदेव की वजह से ही हो पा रहा है। और इन तीन शख्सियत की वजह से मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। तो मेरा सत सत नमन है सर आप सभी लोगों के चरणों में। और आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस, है कि नहीं। हर किसी के जीवन में चॉइस करने का मौका आता है, लेकिन अपनी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सबके लिए है। और इस चेतावनी को जो है बिल्कुल ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इस पे अमल में भी लाना है, ठीक है ना। चेतावनी क्या है? इस ट्रेनिंग में बताई जाने वाली बातें किसी भी जाति, धर्म, मजहब या संगठन से ताल्लुक नहीं रखता है। हर जाति, धर्म, मजहब, संगठन के लोगों का हम और हमारी सारी की सारी अपलाइन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से स्वागत करता है। और आपके परिवार के हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म, मजहब या संगठन को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसलिए इस ट्रेनिंग में बताई जाने वाली सारी बातों को सिर्फ और सिर्फ सेफ्स ऑफ बिजनेस को बढ़ाने में ही उपयोग करें। धन्यवाद। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग में बिल्कुल अंत तक बने रहें आप लोग, क्योंकि इस ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीजें भी होने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। और इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड तो बिल्कुल जीवन में इस बिजनेस में कुछ करने का जज्बा पैदा होने वाला है, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसलिए इस ट्रेनिंग को अंत तक जरूर अटेंड करें। फिलहाल तो हम अपनी टॉपिक पे वापस चलते हैं। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस, है कि नहीं। हर किसी की जीवन में चॉइस करने का मौका मिलता है। हर किसी को हर पल, हर घड़ी, हर समय चॉइस करने का मौका मिलता है। और बात करें साधारण सी गृहिणियों की भी, जो हाउस वाइफ है, उनकी भी बात करें तो उनको भी चॉइस करने का मौका मिलता है। सुबह वो फ्रिज खोलती हैं तो उनको एक मौका मिलता है कि कौन सी सब्जी पकाएं, है ना। आज भिंडी बनेगा कि बैगन बनेगा, ये चॉइस उनकी होती है। अगर हम बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, मान लीजिए शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, तो घर से हम जो है चॉइस बना के जाते हैं, पीले रंग का शर्ट खरीदना है या लाल रंग का खरीदना है या ब्लू रंग का खरीदना है, ठीक है ना। और जो चॉइस बना के जाते हैं वही शर्ट आप लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि दुकान चॉइस बनाया था पीला शर्ट लेके आना है और दुकानदार ने सफेद दिखा दिया, जी साहब बहुत बढ़िया है और जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा और कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके उसके कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन हम अपनी चॉइस की ही लेके आते हैं। ये सच्चाई है। और ये चॉइस की वजह से ही हमारे जीवन में सब कुछ हो पा रहा है। और आज तक हम जिस मुकाम पर भी हैं, जहां पर भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी है, कभी न कभी किसी न किसी तरीके से हमने चॉइस करा है, जिसके वजह से उस परिस्थिति में हम अवेलेबल है। तो साथियों, कुछ ऐसा ही नाम है जिनके बारे में मैं बताऊंगा अभी। और उन्होंने भी चॉइस करा था कि मैंने जो है कुछ करके दिखाना है, तो उसका मैं चेहरा जरूर दिखाना चाहूंगा। ये शख्सियत है, ये वो शख्सियत है उस जमाने की जो कि उस जमाने में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस जमाने में मेरे पैसे वाले व्यक्ति थे। और ये चाहते तो
जो है अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके जो है अंग्रेजों के साथ मिलके बड़ा बिजनेस कुछ कर सकते थे, या कुछ ऐसा कर सकते थे कि या उनके पास जो है बड़े पौधे पे बड़े पैसों के साथ जो है उनके पास नौकरी कर सकते थे। नहीं, लेकिन इन्होंने चॉइस बनाया कि मैंने अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है, मैंने अपने देश को आजाद करके दिखाना है, और चॉइस बनाया। तो साथियों देखिए उनके वजन पे कपड़ा भी नहीं रहा। इस फोटो से हमें साबित होता है कि हमारी जो सफलता कीमत मांगता है कि नहीं है? हमारी सफलता हमेशा कीमत मांगता है, और इन्होंने चॉइस बनाया। और आज देखिए इनके जो फोटो पे जो है लाखों करोड़ों रुपए के दिए और फूल समर्पित होते हैं, है कि नहीं? लाखों करोड़ों रुपए का घी जलता है इनके फोटो के नीचे। इन्होंने इनके चॉइस के वजह से हो पाया है। बात करें तो इनकी जो है खासियत मानी जाती है कि लाठी के दम पे देश को आजाद करा के दिखाया, है कि नहीं? और जो है उस समय की क्वालिटी थी ये। और ये पूरी स्लाइड जो है दर्शाता है कि हमें समय के हिसाब से बदलना चाहिए। एक समय था लाठी के दम पे देश को आजाद करके दिखाया, आज समय राफेल का है कि नहीं है? चीजों को समझना है थोड़ा सा, भावनाओं को। और इन्होंने हर हर व्यक्ति के जेब में ये व्यक्ति रहते हैं, है कि नहीं? हर व्यक्ति के जेब में ये व्यक्ति रहते हैं, जिनके पास ये नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। सच्चाई है, क्योंकि इनकी चॉइस इस तरीके की बनी हुई थी, इन्होंने चॉइस करके दिखाया था। इसके अलावा इस इनके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि लीडर जो है हमेशा आगे चलता है और एक डिसीजन मेकर होता है। वो हमेशा जो है एक चलने का डिसीजन लेता है, जिसके वजह से भीड़ उनके पीछे चलता है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने चॉइस किया था मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग जो है उनके पीछे चलना शुरू कर दिए। और भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है कि नहीं है? जो आगे रहता है, जो फ्रंट लाइन में रहता है, उसी का बड़ा नाम होता है, उसी का जो है चेहरा बनता है, उसी को लोग याद करते हैं, उसी का लोग जो है नाम लेते हैं। और बात करें तो इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस देश को लिए जो है अपने आप को समर्पित करा, इस देश के प्रति जो है अपनी चॉइस बनाई, और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो इन सभी लोगों को जो है मेरी तरफ से नमन है, सलूट करता हूं मैं इन सभी लोगों का। और इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर आपको दिख रहा है, इस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कुछ करने की ठानी। चेहरा बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी, और आज पूरे दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक पहचान, अपना एक जज्बा बना रखा है, एक ओहदा बनाया हुआ है कि नहीं? भले ही ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका नाम आज भी चलता है, और कई पीढ़ी तक चलेगा, कई दशक तक चलने वाला है, ऐसा एक पहचान बनाया है। और चॉइस की बात करें तो इनके जब इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये पेट्रोल पंप पे नौकरी क्या करते थे, और उस पेट्रोल पंप पे क्या वो अकेले नौकरी करते थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले होंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने चॉइस बनाया कि जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ ऐसा करना है। उन्होंने चॉइस बनाया, चॉइस की वजह से ही आज ये सब कुछ हो पाया। एक रिलायंस कंपनी खड़ी हुई है और पूरी दुनिया की नंबर 1 जो है कंपनी बनी हुई है, और हिंदुस्तान के टॉप जो है रईसों में से नाम उनका भी आता है। तो ये एक चॉइस थी, चॉइस की वजह से ही हुआ है। और उसके बात करें तो इस फोटो में एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, जिसमें रेड मार्क करा हुआ है, जहां पे रेड मार्क करा हुआ है एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है। और इस बच्चे ने भी चॉइस बनाया था, और चॉइस बना के अपनी सपनों के प्रति लगातार काम करते गए करते गए करते गए। और ये बच्चा जो है आज थोड़ा सा, आज से पहले की फोटो है ये थोड़ा और बड़ा हो गया, लेकिन अपनी चॉइस को नहीं बदला, अपनी चॉइस को नहीं बदला, वो अपनी दिशा की ओर लगातार मेहनत करते गए, और आज जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम बन के, सबसे बड़ा लीडर बन के जो है उभर के आया है। ऐसा एक चेहरा जो कि कभी भूल नहीं सकता पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भूल नहीं सकता, ऐसा चॉइस बनाया है। और हर सफल इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है सफल होता है तो बिल्कुल उसी लेवल का होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
उन्होंने भी संघर्ष करा है, हर समय संघर्ष करा है, संघर्ष से होता है। सपने देखे हैं उन्होंने, सपनों को जो है पूरा करने के लिए अपने सपनों के प्रति जो है लगातार उस फील्ड में मेहनत करते रहे। आप सोच के देखो सर, 40 साल पहले एक सपना देखा था 370 हटाओ, लेकिन 40 साल बाद पूरा हुआ है। देखिए, मैं आपको चेतावनी पहले ही दे चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि 370 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैंने जम्मू में जाके घर बनाना है, ना ही जम्मू में जाके रहना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सपनों में कितनी पावर है। अगर आप अपने सपनों को चॉइस बना लेते हैं, उस सपने के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उस सपने को लेके काम करना शुरू करते हैं, तो वो सपना पूरा कभी भी हो सकता है। सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखने का कोई लिमिट नहीं होता। इस तरीके से जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 साल पहले इन्होंने सपना देखा था कि 370 हटाओ, ये तो नहीं बोला था ना कि मुझे प्रधानमंत्री 370 हटाऊंगा, यह कभी नहीं बोला था। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, उनके सपना था, उस पर उसके प्रति जो है लगातार काम करते गए और ऊपर वाले ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा जो है चक्रव्यूह रचा और ऐसी माहौल पे लाके खड़ा कर दिया कि 370 को हटना पड़ा। ये सपना था, ये सपनों की ताकत है। और हर बड़ा आदमी, हर सफल व्यक्ति, हर जो है बड़ा आदमी जो है संघर्ष के दम पे ही बड़ा बनता है। कोई बड़े लेवल पे बड़े घर में पैदा होके अमीर बनता है तो उसका कभी भी नाम नहीं होता। जो नीचे लेवल से जो हर आम आदमी जो है वो अगर कुछ करके दिखाता है तो उसी का एक नाम होता है। ये देखिए, तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जमीन पे बैठे हुए लोग हैं, यही लोग हैं जो जमीन से उठकर आज जो है बुलंदियों पे को छू रहे हैं, है कि नहीं। तो आज हम किस लेवल पे हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हम किस जगह हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा चॉइस क्या है। डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस को पूरा करने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं वो क्या है, और उस रास्ते पे जो करने वाली मेहनत है वो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये चॉइस बनाने की बात है, ये चॉइस की बात है। आप किस चीज को चॉइस बनाते हैं वही चीज आपको हासिल होती है। बात करें इनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में अपना नाम, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ चॉइस की वजह से। सफलता तुक्के में नहीं मिलता है, सफलता हमेशा आपकी चॉइस के वजह से मिलता है, आप जो चॉइस करते हैं उसके वजह से मिलता है। उसके अलावा बात करें तो सफलता की कोई जो है दायरा नहीं होता है। सफलता हासिल करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। और सफलता का मतलब ये है कि लोगों की मदद करना भी एक सफलता होता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है गरीबों की मदद करने की जो है चॉइस बनाया और अपने कर्मों को जो है लगातार करते गए, आज जो है पूरी दुनिया इनका नाम लेती है कि नहीं, और इनको कभी कोई भूल नहीं सकता है। आज सोच के देखो, गूगल पे सिर्फ इनका नाम टाइप करो और हजारों फोटो खुल के आ जाता है। ऐसे अपनी चॉइस को बनाया है, ऐसी अपनी पहचान बनाई है और ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ चॉइस की वजह से। और बात करें कि हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को जो है शादी होते ही, शादी से पहले ही उनके दिमाग में ये बिठा दिया जाता है कि भैया तुझे जो है इस घर से जाना है और उस घर में जाके जो है चूल्हा बर्तन ही संभालना है, ठीक है ना, घर गृहस्थी ही संभालना है, बच्चे ही संभालना है। और इस तरीके की सोच बना दी जाती है और हर महिला यही सोच बना के अपने घर से निकलती है, शादी होता है और शादी होने के बाद जो है अपने घर गृहस्थी के काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि बनाने तक का मौका नहीं मिलता है, पहचान बनाने के बारे में कभी सोचती तक नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा महिला है जिसने शादी के बाद भी अपनी एक पहचान के लिए लगातार काम करती गई और जो है अपनी एक पहचान बना के दिखाया पूरी दुनिया में। ये एक ऐसी महिला है। और इसके अलावा बात करें तो एक छोटी सी लड़की दिख रही है और इसने भी चॉइस बनाया सफलता को पाने की, और सफलता को पाने के लिए जो है लगातार अपनी फील्ड में मेहनत करती गई। तस्वीरों में पहचान भी नहीं आ रही होंगी, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जरूर सभी लोग पहचानेंगे और उनका नाम है किरण बेदी, है कि नहीं। और उस जमाने में लोग इनको जो है किरण बेदी बोलते थे क्योंकि वो हिम्मत का दूसरा नाम कहलाती थी और प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा था उन्होंने, है कि नहीं है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने चॉइस बनाया था अपनी फील्ड को, अपनी फील्ड में जो है लगातार मेहनत करने का कॉन्फिडेंस था अपने आप पर, और जिसकी वजह से आज सभी लोग उनको जानते हैं। और उसके अलावा एक और चेहरा दिख रहा है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग भारतीय महिला अरुणिमा शर्मा सिन्हा, है कि नहीं? ये एक ऐसी महिला है, जब इसके हादसा हुआ था इसके पैर में, सभी लोग जानते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हादसा हुआ था और इन्होंने डिसीजन लिया था कि एवरेस्ट चढ़ना है, तो डिसीजन लेके चली तो गई, परमिशन लेके चली तो गई, जब लेकिन उनको चढ़ने की बारी आई, शेरपा ने इनको मना कर दिया। जब इनकी कंडीशन जाना तो शेरपा ने मना कर दिया कि मैं लेके नहीं जा सकता, तुम्हें जान का खतरा हो सकता है। तो शेरपा को इन्होंने समझाया कि जितना बुरा आज मेरे साथ हो रखा है, इससे बुरा तो नहीं होगा, ये मैं की बात जानती हूँ। तो इन्होंने चॉइस बनाया, खुद को पहचान बनाने का। पैर कट गया, अगर सोच के देखिए, अगर इन्होंने ये चॉइस नहीं बनाया होता तो आज कहीं ना कहीं किसी जो है अपंग जिंदगी को जी रही होती। हिंदुस्तान इनको जो है नाम से जानता है, पहचानता है। इनके इनके पैर के तरफ कोई नहीं देखता है, आज इनके सफलता की तरफ देखता है। ये चॉइस की वजह से हो पाया है, ये सिर्फ और सिर्फ चॉइस की वजह से हो पाया है। और इसी तरीके से एक और महिला है, एक और लड़की है, किरण कनौजिया। ये फरीदाबाद की रहने वाली है। और इनके माँ बाप की बात करें तो इनके माँ बाप ठेले पे कपड़े बेचा करते थे, लेकिन ये माँ बाप ने की मेहनत की वजह से माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखाया और बेंगलोर में अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। एक दिन बर्थडे के दिन जो है ट्रेन के रास्ते से जो है फरीदाबाद आ रही थी और रास्ते में एक हादसा हुआ जिसके चलते इनका पैर चला गया। बर्थडे वाले दिन इनके घर में डिस्कशन चल रहा था कि इसके पैर को काटना है कि रखना है। तो ये बड़े उदास सी हो गई थी कि आज मेरा बर्थडे है, लोग जो है बर्थडे के दिन केक काटने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज मेरी फैमिली जो है मेरा पैर काटने के बारे में। लेकिन उस टाइम में इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और जो है ब्लेड रनर में सबसे बड़ी जो है जीत हासिल करके दिखाया है। और आज जरूरत है, आज पूरा हिंदुस्तान इनके बारे में बार बार बता के जो है लोगों को इंस्पायर करता है। और इसी तरीके से जो है हजारों महिलाएं हैं जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। लेकिन आपको सोचना है, आपकी बारी है, आप किस तरीके से रोशन कर सकती हैं। हो सकता है कि आज से पहले आपको कोई प्लेटफॉर्म ना मिला हो सकता है आज से पहले किसी ने आपको बताया ना हो आपकी काबिलियत क्या है, लेकिन आज आपके साथ सेफ शॉप है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ के मेंटर है और आपको जो है नई दिशा, नई सोच दे रहे हैं। और आपको चॉइस करना है कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। अगर आप डायमंड बन के दिखाते हैं इस बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस में कुछ करके दिखाते हैं, तो आज जो है बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग आपको पहचानने वाले हैं, लोग आपको जानने वाले हैं। इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये हमारे सेफ शॉप के लेजेंड्स हैं और ये सारे हमारे गुरुदेव लाइनअप स्पॉन्सर है। इन सबको मैं नमन करता हूं और सभी के बारे में डिटेलिंग में बता पाऊं ऐसा मेरी क्षमता नहीं है, ना ही मेरी काबिलियत है। और आप सभी लोग इन सब के बारे में जानते भी हैं। और ये जो है चॉइस के जो है बहुत बड़े माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में, इन सभी लोगों ने जो है अपने जीवन में चॉइस करके दिखाया। सभी लोग अपने अपने फील्ड के थे, अलग अलग फील्ड के थे, लेकिन इन्होंने जो चॉइस बनाया, मुझे कुछ करके दिखाना है, खानदान का नाम जो है रोशन करना है, अपने खानदान में इतिहास लिखना है, जो है इस तरीके की चॉइस बनाई जिसके वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में इनकी फोटो दिखा के लोग काम करते हैं, इनकी जो है काम करते हैं और इनके अचीवमेंट दिखा के काम करते हैं। ऐसा इन्होंने चॉइस के वजह से कर पाए, इन्होंने चॉइस करके दिखाया है। सभी के बारे में मैं बता पाऊं ऐसी मेरी काबिलियत नहीं है, नहीं तो समय गवाह करती है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में जरूर डिटेल बताना चाहूंगा। इस फोटो में एक बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति दिख रहा है और इन्होंने जो है कभी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा नाम होगा और जो कुछ भी करा के दिखाया है उन्होंने उस समय में कभी नहीं सोचा होगा। और ना ही इस फोटो में
खड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्होंने सोचा होगा कभी कि ये व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच सकता है। तो नीचे एक कोट भी लिखा हुआ है, ये कोट मैंने नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने खुद ही लिखा है, योगेश सर ने खुद लिखा है, मजबूर और मजबूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। यदि आप स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करोगे तो आपको मजबूर बना देगा, और सच्चे मनुष्य से दोस्ती करोगे तो मजबूत बना देगा। तो हम भी कई बारी जो है हम दोस्ती करने के नाम पे आती है तो हम दोस्ती करते हैं अपने बॉस से, अपनी कंपनी से, अपनी जो है कंपनी में काम करने वाले लोगों से ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो है हमें जो है हमारी नैया जो है यही व्यक्ति पार कराएगा, हमारा मालिक ही पार कराएगा, और उस कंपनी के प्रति हम इतने समर्पित हो जाते हैं कि कुछ और सोचने और समझने का हमें समय भी नहीं मिलता, ना ही सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई सोच के देखिए, सच्चाई ये कि जिस भी कंपनी में काम करते हैं और लगातार आप कई साल भी काम करते रहे, तो एक जब भी आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो मजबूरी होती है कि नहीं है, और पैसे की जरूरत पड़ती है तब भी मजबूरी होती है। यानी कि हम किस व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं, जो हमें मजबूत कर रहा है या मजबूर कर रहा है, ये हमें तय करना है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इन्होंने जो है सेफ शॉप के लीडर्स के साथ और जो है इन्होंने खुद को मजबूत बना के दिखाया है, और आज देखिए इन्होंने जो है अपने आप को, अपनी पहचान को बढ़ा के दिखाया है। आज जहां जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, फूलों की बारिश हो जाती है और लोग जो है इनको हाथों हाथ रखते हैं। इन्होंने अपनी खुद की जो है बेहतरीन लग्जरीज कार भी लेके दिखाया है, सभी लोग जानते हैं। इनके अलावा बात करें तो एक और लीडर है, ये हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में तो नहीं आते हैं, लेकिन इनकी फोटो देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था जब सेफ शॉप में आया था। ये फोटो देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेफ शॉप में जब ये व्यक्ति ज्वाइन हुए थे, इनका नाम संजय गुप्ता है, और ये व्यक्ति ज्वाइन हुए थे तो इनके बैकग्राउंड में फोटो में जो दिख रहा है ये पूरा इनका घर है। इस तरीके की लाइफ स्टाइल थी इनकी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने चॉइस किया सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए, चॉइस करके लगातार यहाँ पर मेहनत करते रहे, तो आज इनकी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसे हो गई है कि छोटा सा बच्चा जो है बड़ा बच्चा हो गया। अब कौन बच्चा है या बच्ची है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन लगातार फील्ड में दिखते हैं ये, लगातार जो है इन्होंने मेहनत की, आज देश विदेशों की यात्रा करते हैं, लग्जरियस गाड़ी है, लग्जरियस घर है इनके पास। ये सब कुछ हो पाया है तो इनकी चॉइस की वजह से हुआ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चॉइस किया था सेफ शॉप बिजनेस करने का, ठीक है ना। और चॉइस करने की वजह से इस फोटो में भी कुछ लोग दिख रहे हैं, गुरुदेव माफी चाहूंगा, ठीक है, सभी लोगों से माफी चाहूंगा, क्योंकि आज पता है इस ट्रेनिंग के बाद जो मेरे पास बहुत सारे फोन आने वाले हैं और मेरे को डांट लगने वाली है, ठीक है ना। तो इस फोटो में भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति ने चॉइस करके दिखाया और उन्होंने जो है अपनी फील्ड में लगातार मेहनत करते रहे, और आज जो है उन्होंने एक नई पहचान और अच्छी पहचान बना के दिखाया है। खुद की गाड़ी है सर के पास, और जहां जाते हैं वेलकम के लिए फूलों का हार लेके लोग जो है खड़े रहते हैं। ऐसी एक पहचान बनाई है, और ये सब कुछ हो पाया है तो सिर्फ इनकी चॉइस की वजह से हो पाया है कि नहीं है। अगर हम भी चॉइस करते हैं तो यही लाइफ स्टाइल हमारा भी हो सकता है। हम भी चॉइस करते हैं तो हमारी भी एक पहचान बन सकती है। हम भी अगर चॉइस करते हैं तो हमारे घर में भी अच्छे पैसे आ सकते हैं। बस हमें क्या करना है, चॉइस करना है, और उस चॉइस को पूरा करने के लिए मेहनत करना है। और उसके अलावा ये कुछ तस्वीर और दिख रही है आपको, पहचान में भले आए नहीं आए, लेकिन ये जो है बहुत दमदार लोग हैं और इन्होंने भी चॉइस करके दिखाया है। इनके बारे में बात करूं तो इनकी कैरियर की शुरुआत एक फैक्ट्री में जो है एज ए हेल्पर से शुरू करा था सर लोगों ने, और जो है इन्हें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन इनके जीवन में सेफ शॉप नामक एक प्लेटफॉर्म आया जिनके माध्यम से उन्होंने जीवन के सही जो है मायने को समझने के बाद चॉइस बनाया कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। तो इन दोनों के नाम की बात करें तो इन्होंने जो है अपनी पहचान बना के दिखाया, और आज जो है डायमंड ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, राइट्स ब्रदर्स के नाम से जानते हैं इस फील्ड में। तो एक जोरदार ताली चाहूंगा हमारे गुरुदेव के लिए। और
ये सब कुछ हो पाया तो चॉइस के वजह से हो पाया है, चॉइस करने के वजह से हो पाया है, और चॉइस करा है तभी यहाँ पर पहुंचे। अगर चॉइस नहीं करते, ये भी सोच सकते थे हमारी तो जिंदगी ऐसी है, हमारी तो जो है क्या है किस्मत ही ऐसी थी, हम तो ऐसे घर में पैदा हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा सोच सकते थे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन इन्होंने चॉइस बनाया है। फर्क नहीं पड़ता हम किस जगह पैदा हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता हमारी परवरिश किस तरीके से हुई है, फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चॉइस के वजह से। इन्होंने चॉइस बन जो है अपनी फील्ड में अपनी पूरी दमदारी के साथ लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं जरूर चाहूंगा एक जोरदार तालियां। और इसके अलावा एक फोटो दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये, है ना, लेकिन बच्चा ना समझिए, इसमें से बहुत खतरनाक व्यक्ति उभर कर आया है, और वो कोई और नहीं, आप देख सकते हैं हमारे दमदार लीडर मिस्टर पंकज कुमार जी। इन्होंने भी चॉइस करके दिखाया। इनके साथ के बहुत सारे और लोग होंगे जो अलग अलग फील्ड में चले गए होंगे, इन्होंने जो है उनसे उभर कर खुद को साबित करके दिखाया है। स्टूडेंट लाइफ में जो है अपनी जो बिजनेस की शुरुआत करा, और जिस उम्र में लोग जो कहते हैं कि मैं तो जो पापा से पूछूंगा, मैं तो भाई से पूछूंगा, मैं तो जो है बिना पूछे करूंगा नहीं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर यहाँ पे, मैं तो पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले डांटेंगे, इस तरीके के बहुत सारे डिसीजन ले सकते थे। लेकिन इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा और चॉइस बनाया कि जीवन में कुछ करके दिखाना है। तो आज सोच के देखिए कि आज खुद को साबित करके दिखाया इस प्लेटफॉर्म पे, और आज पहचान के साथ जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो है मार्गदर्शक है ये, बहुत सारे लोगों को जो है प्रेरणा देते हैं ये ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी के लिए जरूर चाहूंगा एक जोरदार ताली मैं बजाऊं। और उसके अलावा एक और व्यक्ति दिख रहे हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख जो है सर के पास ही पहुंच गया हो इस फोटो के माध्यम से, लेकिन बिल्कुल सही भी है। बहुत ही ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, और करता धरता सब कुछ सही है, और उसके बाद भी जो है दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए थे, और एक होटल में स्टोर कीपर के रूप में जो है नौकरी करते थे सर। और सर ने जो है डिसीजन लिया, कुछ करने की जज्बा थी सर के अंदर, तो आज जो एक राजकुमार जैसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। इस फोटो को देख के जो है कोई नहीं कहेगा कि इनके जीवन में कोई दुख हो सकता है या कोई परेशानी हो सकता है, और ये एक राजकुमार के जैसे माफिक दिख रहे हैं। आज अगर किसी जगह स्टेज पे खड़े हो जाते हैं ये व्यक्ति, तो लोग इनको लगातार सुनते रहते हैं, कभी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। और इन्होंने जो है अपने आप को बोल दिया मैं तो डायमंड हूँ, अब तो सिर्फ रिकॉग्निशन बाकी है कि नहीं है। इन्होंने फोटो में लिख भी दिया है कि मैं आई एम ए डायमंड, है कि नहीं। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जो है खुद को प्रूफ करके दिखाया, अपनी सफलता की और चॉइस बनाया, सिर्फ को चॉइस बनाया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बातों को चॉइस बनाया, अपलाइन की गाइडलाइन को चॉइस बनाया, जिसके वजह से जो है लगातार आज पर वीक चेक बनवा पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आप भी चॉइस बनाते हैं तो इनकी तरह पर वीक चेक बनवाया जा सकता है। और उसके अलावा ये फोटो पिछली ट्रेनिंग में भी आप लोगों ने देखी होगी, ये एक ऐसा मजदूर व्यक्ति जो कि टाइल लगाने का काम करते हैं, मार्बल पत्थर का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है चॉइस बनाया सिर्फ ऑफ बिजनेस को करने का, आज जो है सफलता पूर्वक जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो कि लगातार इस बिजनेस को चॉइस बना के इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं, और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। और जिन लोगों की मैं फोटो नहीं दिखा पाया उनसे मैं बिल्कुल भी नाराज ना होइए, नीचे जो ब्लैंक स्थान छोड़ा हुआ है उस पे अपने आप को देख सकते हैं, और आप खुद को प्रूफ करके जो है किसी भी स्लाइड की फोटो में आप आ सकते हैं। तो ये सारे लोग जो है चॉइस करा, उन्होंने जो है अपने आप को प्रूफ करके दिखाया इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके वजह से जो है आज लोग उनको कुछ लोग जानने लगे हैं, और आने वाले दिनों में जो है बहुत बड़ा नाम करके दिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान में अपना पहचान करके दिखाएंगे।
उसके अलावा एक और चेहरा दिखाऊंगा आपको, शायद नहीं पहचानेंगे आप इस फोटो के माध्यम से, ठीक है ना, और थोड़ा सा अभी धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा। और ये व्यक्ति भी ऐसे परिवार में था, और इसकी बात करूं तो बचपन में ही इसके माँ बाप दुनिया से चले गए थे, माँ बाप का साथ कभी नहीं मिला, चेहरा भी याद नहीं है, और जो है किसी रिश्तेदार के माध्यम से पालन पोषण हुआ था। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो स्कूल की शक्ल कभी नहीं देखी, स्कूल कभी नहीं गया, और लेकिन चॉइस था कुछ करके दिखाना है, और उसके बाद जो है लगातार फील्ड में काम करते गए। और ये शादी हो गई, शादी की फोटो इसीलिए दिखा रहा हूँ। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शादी की फोटो क्यों दिखा रहा है, पूछना चाहूंगा इनमें से ये दो फोटो दिख रही है, एक क्यूएससी रिकग्निशन की और एक शादी की, दोनों फोटो में क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? खैर पूछने में टाइम दोनों ही लगेगा, फोटो लेकिन में मैं गले में आपको माला बता। है। दोनों ही फोटो में गले में माला है। धन्यवाद धन्यवाद कुंदन सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर। तो मैं फोटो दिखाने का मकसद ये है कि देखिए, जिंदगी में पहली बार शादी में एक कोट सिलवाया था, ठीक है ना, और शादी के कई सालों बाद क्यूएससी में पहली बार पहना, देख रहे हैं कोट को, ठीक है ना। जिंदगी में पहली बार शादी में कोट सिलवाया था, और ये कोट भी मैंने नहीं सिला था, मेरी दीदी जीजा जी थे, उन्होंने सिलवा के दिया था। और जो है उसके बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, और कभी ऐसा माहौल ही नहीं बना, और जिस माहौल से मैं बिलोंग करता था उस माहौल में गलती से अगर कोट पहन लिया जाए तो लोग मजाक और उड़ाते थे, लेकिन आज तो बाबू बन गया, क्या बात है, लॉटरी लग गई, है कि नहीं। तो ऐसे माहौल से बिलोंग करता था, और ऐसे माहौल में बिलोंग करने के बाद जो है शादी में कोट सिलवाता था, लेकिन शादी वाले दिन एक दिन पहना था, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। कई साल बाद क्यूएससी की रिकग्निशन हुआ, सेफ्स ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, और जानने के बाद जो है उस जगह पे जो है कोट पहनने का मौका मिला, और बड़ा अच्छा लगा था। नवल सर के माध्यम से रिकग्निशन हुआ था, सरनाम सर के माध्यम से रिकग्निशन हुआ था, और जो है बहुत मजा आया था। और उसके बाद जो है लगातार बिजनेस में काम करते गए, और इस बिजनेस में काम करने के बाद सोच बड़ा हुआ। देखिए, मैं जो जितनी भी फोटोएं दिखा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को समझना, आपने देखा होगा हर फोटो में जो है बदला है, ठीक है ना, और पर्सनालिटी में बदला है। मैं आपको बिल्कुल भी किसी की भी शरीर का आकार दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, समय के अनुसार शरीर का आकार तो बढ़ता ही बढ़ता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोच का आकार किस तरीके से बड़ा होता है। सेप्स ऑफ प्लेटफॉर्म में आने के बाद सोच बड़ा हो जाता है, सोच में बदलाव आता है। तो मेरी सोच में भी बहुत बदलाव आया था, और उसके बाद जो है लगातार सफलता लेता गया जीवन में। स्मार्टफोन की बात करें तो कितने बदल दिए मुझे याद भी नहीं है, लगातार जब भी जरूरत पड़ता है स्मार्टफोन बदलने के लिए तो कोई बड़ी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लैपटॉप बदले हैं मैंने, और कई स्कूटर बदले हैं, बाइक बदले हैं, और सबकी ख्वाहिश होती है घर में एसी होनी चाहिए, और एसी भी घर में मैंने लगाया हुआ है। और ये सारी चीजें जो है सभी लोगों को बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट लग रहा होगा, बाइक, मोबाइल, घर में एसी जो है, ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन उस आदमी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, जिसकी जो करियर की शुरुआत एक छोले भटूरे के ठेले से हुआ था। छोले भटूरे के ठेले पे मैं 300 रुपए महीने के मैं जो है काम करता था, और कई महीने तक मैंने काम करा है, और कई बार जो है वो ठेला आज भी मौजूद है बसंत विहार सी ब्लॉक मार्केट में, मनोज गुरुदेव, जहाँ पे हम ओम प्रकाश जी के टैक्सी स्टैंड में जाते थे, उसी के बगल में था। और उस ठेले में मैंने कई साल नौकरी करी है। उस ठेले के बगल में बस स्टैंड था, वहां पे मैं सोया करता था गत्ता ओढ़ के। दिसंबर की सर्दी मैंने गत्ता ओढ़ के वेरी इमोशनल ट्रेनिंग सर। दिसंबर की सर्दी मैंने गत्ता ओढ़ के गुजारे। और किस तरीके से मैंने, लेकिन मैंने एक ही चीज सोचा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना।
और आज मुझे देख के कोई नहीं कहता है कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। बहुत पहले लोगों को मैं बताया करता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया था, तो लोग मुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे कि यार तू तो झूठ बोल रहा है। जब लोग विश्वास ही नहीं करते थे तो मैंने बताना भी छोड़ दिया। आज मैं कई साल बाद, यहाँ तक कि मेरे जितने भी गुरुदेव हैं उनको भी नहीं पता ये सारी बातें, ठीक है ना। और आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते तो जबरदस्ती विश्वास दिलाने का भी मन नहीं करता था मेरा। क्यों दिलाऊं भाई जबरदस्ती विश्वास। तो इस तरीके से काम करता कि आज मैं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ऐसी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मैं ना चला पाऊं। और अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स की पूरा काम जानता हूं। जीएसटी रिटर्न फाइल मैं खुद करता हूं। और उसके अलावा बात करें तो कंप्यूटर में पीपीटी के सारे काम मैं जानता हूं। ये सब चीजें कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। एक बारी मैं कोर्ट में एक एज ए हेल्पर ही नौकरी करता था, और वहां मेरी तनख्वाह 700 रुपये महीना थी। और वहां पे एक कंप्यूटर रखा हुआ था, कंप्यूटर ऑपरेटर था। और वो ऑपरेटर जो है बहुत अच्छा काम करता था, और उससे मैं बहुत इंस्पायर था। उससे मैं हर चीज पूछता था। पूछने के बाद जो है एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति लेट आया ऑफिस में, तो उसके आने से पहले मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया। कंप्यूटर ऑन कर दिया तो जैसे ही उसने देखा मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया, तो उसने मेरे को बहुत जोर की डांट लगाई और बहुत खराखोटी सुनाया। जब उसने मुझे ये सारी बातें सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैंने चॉइस बनाया कि मुझे अब कंप्यूटर को सीख के दिखाना है और कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो मैंने दूसरे ही दिन टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। सुबह सुबह 6 बजे जाके खटपट किया करता था टाइपिंग में मैं। और उस तरीके से करते करते और कुछ ही महीने में उसी ऑफिस में उसी ऑपरेटर के बगल में एक और सिस्टम लगा जहां पर मैं बैठता था और बुक पेज होते वो मैं डिजाइन करता था। तो ये मेरी चॉइस थी, और चॉइस होने के वजह से ये सब चीजें हो पाया। और इस तरीके से जो है लगातार रिकॉग्निशन मिलती रही। और ये मूर्ति सर, मैं जरूर चाहूंगा सर को जो है मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि जीवन में पहली बार मैं सर से मिला था, उस समय का फोटो है ये। और ये फोटो दिखाने का मकसद भी है कि मेरी चॉइस थी सर से मिलने की। क्योंकि जिस दिन सर की ट्रेनिंग थी, सबको याद होगा कि द्वारका मोड़ पे मुरली वाला रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग थी। और उस ट्रेनिंग में जो है शाम का समय था और शाम को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मैं बदरपुर से द्वारका मोड़ के लिए निकला था और बारिश में भीगते हुए गया था। ट्रेनिंग में पहुंचा तो वैसे ही लेट हो गया था और पूरा भीगा हुआ था। और ट्रेनिंग में पीछे टाई पहन के सबसे पीछे में खड़ा था। खड़ा होने के बाद ट्रेनिंग को ले रहा था। मूर्ति सर ने देखा पूरी सीट फुल थी, पूरा रेस्टोरेंट फुल था, कहीं बैठने की जगह खड़ा था। मूर्ति साहब ने देखा और मुझको बोला कि साहब आपको देख के मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, आप जो है मेरी सीट पे आके बैठो। तो सर ने मुझे मौका दिया था अपनी सीट पे बिठाने का। तो ये काबिलियत है इस बिजनेस की। उस लेवल का आदमी, उस समय करोड़पति व्यक्ति जो है, उसने जो है मुझे अपने आप को जो है अपनी सीट पे बैठने के लिए बुलाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उस समय का फोटो है ये। उसके बाद इस तरीके से लगातार रिकॉग्निशन भी लेता रहा। गुरुदेव टाइम ज्यादा हो रहा है, क्लोज करूं क्या? स्लाइड अभी है बहुत। विनोद सर। सर हाँ जी हाँ जी, कितना समय कोशिश कर रही क्लोज करूं क्या? अभी है सर, 5-7 मिनट ले सकते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। बाकी रेट हम बोलेंगे। इस तरीके से जो रिकॉग्निशन लेता रहा मैं। और बात करें मेरे जीवन में एक एंट्री हुई एक व्यक्ति की, जिनको हम सभी लोग जानते हैं। वो व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करा है इन्होंने। जो इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और इन्होंने बड़े भाई का रोल हमेशा निभाया है। और बात करें कि सर के बारे में अगर कितना भी बोलूं मैं कम है, क्योंकि मेरे हर परिस्थिति में सर ने जो है सपोर्ट करा है मुझे, जो है हर समय हर वक्त जो है सपोर्ट करा है। कई बार ये ऐसे सिचुएशन आते थे सर के, इस बिजनेस में आने से बहुत साल पहले से सर को मैं जानता हूं। और सर ने जो है, सर के साथ में नौकरी करता था और उस ऑफिस में लगभग 150 लोग काम करते थे, और उनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है मनोज सर मुझे करते थे।
और हर चीज में पूछते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में सर की सैलरी 60,000 रुपए थी और मेरी सैलरी 6,500 रुपए थी। तब भी मतलब मुझे छोटा नहीं समझते थे और वो हमेशा सपोर्ट करते थे। और मेरे घर में इतनी परिस्थिति खराब थी कि हर महीने के 25 तारीख के बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो मैं सर से रिक्वेस्ट लगाता था और इस तरीके से कई साल तक सर ने मेरा घर तक चलाया है। ऐसे व्यक्ति हैं ये जिनकी वजह से मेरे जीवन में हमेशा अच्छा ही रहा है। उन्होंने जो है हमेशा मेरी सपोर्ट करा है। और उसके बाद जो है एक और व्यक्ति की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, और इनसे मनोज सर से मिलने के बाद मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा बड़े भाई नहीं है, और उन्होंने बड़े भाई का रोल पूरा अदा करा। और विनोद सर से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे तो एक नहीं 2 बड़े भाई हैं, और उन्होंने भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट करा इस बिजनेस में हर एक चीज को। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि सर से मेरी बातचीत ना हो। गलती से मैं करना भूल जाऊं तो सर करना नहीं भूलते हैं फोन। तो इस तरीके से अपलाइन का सपोर्ट रहा इस बिजनेस में। और उसके बाद एक और व्यक्ति का एंट्री हुआ जो हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे कैप्टन साहब मिस्टर संजय सांगल सर। मैं जरूर चाहूंगा कि सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो है इनको मैं त्रिदेव ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है मेरे जीवन में जो है जो एक देवों का जो काम होता है वो अदा करा है। तो संजय सांगल सर की बात करें तो जब इनके बारे में जाना मैंने, तो जानने के बाद एहसास हुआ कि एक जो है इतने बड़े लेवल पे आदमी जो काम कर रहा है इस फील्ड में, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत, बिल्कुल जो है साधारण इंसान की तरह बातचीत, हमें एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे वो। तो इनको मैंने करा है। जब जिस व्यक्ति के पास गाड़ी है, दिल्ली में अपना घर है, अच्छा एजुकेशन है और अच्छा जो है 6 फिगर की इनकम वाली नौकरी है, वो व्यक्ति इस काम को इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो हम मुझे तो लाख गुना ज्यादा जरूरत है इस काम को करने का। क्यों? क्योंकि सर के सामने तो मैं बिल्कुल जीरो बराबर था, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर इस बिजनेस के अलावा अगर कहीं और की बात करें तो इस लेवल का आदमी हमें जो है अपने आसपास फटकने तक नहीं देता है, लेकिन सर ने हमें बिल्कुल दोस्त की तरह, एक भाई की तरह जो ट्रीट करा है। तो इन सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमन है, और इनके लिए मैं अगर कुछ भी करूं अपनी जीवन में तो उतना ही कम है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सफलता आपके पास चल के नहीं आता है, सफलता तक आपको चल के जाना पड़ता है कि नहीं है? सफलता कभी भी आपके पास, सफलता तक आपको चल के जाना पड़ेगा। और सफलता कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे बर्फ का पहाड़, है कि नहीं है? ऊपर से जितना सुंदर दिखता है, जितना कम दिखता है, उससे ज्यादा बड़ा जो है उसके नीचे होता है, समंदर के नीचे होता है, जो लोगों को नहीं दिखता है कि नहीं? हर इंसान के सफलता कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर तो आपको दिखेगा, रिकॉग्निशन है। आज मनोज सर, विनोद सर, सांगल सर या योगेश सर की बात करें तो सभी लोगों को दिख रहा है सफल है, लेकिन इस सफलता को हासिल करने के लिए क्या क्या चीजों का त्याग कर रहा है, क्या क्या चीजें संघर्ष कर रहा है, किस किस तरीके से उन्होंने जो है अपने जीवन में संघर्ष करा है, कि किस तरीके से रिजेक्शन को संभाला है, किस तरीके से जो है डिटर्मिनेशन दिखाई है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करा है, किस तरीके से एक्सपेंस करा है, जो खर्चे करे, डेली गोल बनाए, वो सब चीजें किसी को भी नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है वही चीज देखने की कोशिश करना है हमें। अगर आपको सफल होना है जीवन में, तो इस बिजनेस में सफलता लेना है, तो सफल लोगों को देख रहे हैं हम, डायमंड को देख रहे हैं, जो डायमंडशिप के पास जो है बड़ी गाड़ी है, बड़ा कार है, बड़ा घर है, बड़ा सब कुछ है, मान सम्मान है, वो सब चीजें दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है तो उन्होंने जो त्याग करा, कितने दिन वो भूखे रहे, कितने दिन जो है उन्होंने ट्रेनों में सफर करा, कितने दिन जो है सीट में, मतलब सीट ना मिलने पे वैसे ही अखबार बिछा के ट्रेन में बैठ के सफर करा, वो सब चीजें नहीं दिखा हमें। क्योंकि सरनाम सर की स्टोरी हम सब लोग सुनते हैं, उन सब चीजों से इंस्पायर होने की जरूरत है। वो चीजें हम करेंगे, वो जो हमें नहीं जो लोगों ने करा है
वो चीजें हम करते हैं तो हम भी उनकी तरह सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। क्या है हमारे पास? हम में से किसी के पास भी है तो यकीन आपको जो है डायमंड बनने से, आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। और उसके अलावा बात करें तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल पाए। हम लक्ष्य तो लगा देते हैं कि डायमंड बनना है, हम लक्ष्य तो लगा देते हैं कि हमें इस बिजनेस में कुछ करना है, लेकिन 2, 4, 5, 10 लोग जब मना कर देते हैं, नो बोल देते हैं, नहीं करना बोल देते हैं, कह देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलता है, बोल देते हैं मेरे रिश्तेदार ने भी करा था नहीं चलता है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने लक्ष्य बदल देते हैं, हम अपनी जो है सोच को बदल देते हैं कि शायद ये व्यक्ति सही बोल रहा है। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति आपको ईमानदार बनना है, अपने सपनों के प्रति ईमानदार बनना है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है, हम सफल इस बिजनेस में जरूर हो सकते हैं। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार हैं, हम अपने विचारों को किस तरीके से बना पाते हैं, ये सारी चीजें हमें बिजनेस में जो अपलाइन के सिस्टम के रिकमेंडेड बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विचार बदल सकता है। और डेली हर दिन का पहला 30 मिनट अगर आप आगाज प्रोग्राम में लगाते हैं तो आपके विचार उत्तम हो सकते हैं, आपके विचार जो है बढ़िया हो सकते हैं। इस बिजनेस को करने में अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। पर डे डेली दिन का पहला 30 मिनट आगाज प्रोग्राम में लगाते हैं तो अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई हो जाएगा। आप सभी को लगाना है, और अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के लोगों का भी मस्तिष्क की नियमित सफाई हो तो उनको भी इस आगाज प्रोग्राम में जरूर बुलाना है। बाकी जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उस शक्ति पर विश्वास करें। वो एक ही बात बोलता है कि वो आपका आधा काम पूरा करता है, लेकिन पहले का आधा काम आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं है? पहले का आधा काम आपको करना पड़ेगा, बाकी का आधा काम जो है ऊपर वाला करता है। इसी के साथ जो है इस ट्रेनिंग को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने जो है मुझे इतने धैर्य पूर्वक सुना। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मेरी बात थी, लेकिन अगर अच्छी लगी हो, अगर मेरी बातों से आपके जीवन में कुछ फर्क पड़े तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। उन बातों को अमल करें, और मैं समझूंगा कि सिस्टम की बातें थी, मैंने तो सिर्फ बताया है, आप तक पहुंचाया है। वो सारी बातें अमल करके जो सिस्टम की बातें थी जो मैंने अमल करी है, उन बातों को अमल करके मेरी जीवन में फर्क पड़ा है। अगर आप भी अमल करते हैं तो आपके जीवन में भी फर्क पड़ सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के सपने पूरे हों, ऐसे कामनाओं के साथ इस मीटिंग को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।